है बात। मोदी की काशी में आपका ही हो गया सुपड़ा साफ। केजरीवाल को सबक सिखाने वाली काशी ने फिर लताड़ा। यूपी में नगर निगम की एक सीट नहीं जीत पाए केजरीवाल, और आप वाले बात करते हैं मोदी को टक्कर देने की। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कभी पीएम उम्मीदवार का प्रबल दावेदार बता दिया जाता है, तो कभी कह दिया जाता है कि केजरीवाल ही वो नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मोदी की काशी ने उनकी आम आदमी पार्टी का जो हाल किया है, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी के मुकाबले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहां ठहरती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उनकी आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है और आज इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो बीजेपी जैसी देश की सबसे बड़ी पार्टी से टक्कर ले सके। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जब उन्होंने नई पार्टी बनाई थी तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और खुद लोकसभा सीट वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मैदान में उतर गए थे और खूब गंगा स्नान भी किया था। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो काशी की जनता ने नरेंद्र मोदी को 5,81,000 से भी ज्यादा वोट देकर जिता दिया था, जबकि केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिले थे। यानी पीएम मोदी के वोट का आधा भी नसीब नहीं हुआ और इसी हार के बाद केजरीवाल फिर कभी दोबारा मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। 2019 में काशी की जनता ने मोदी को ही जिताया, जो बता रहा है कि मोदी के लिए काशी की जनता का प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये प्यार साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब काशी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अब नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। लगातार 6वीं बार बीजेपी ने मेयर की सीट पर जीत हासिल की है और अब इस जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक तिवारी होंगे काशी के नए मेयर। देखिए, जो भी जीत है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीत है, आदरणीय योगी जी का जीत है और जो भी योगदान है केवल उन्हीं लोगों का है और संगठन ने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं संगठन का बहुत आभारी हूँ। क्या जीत का संदेश है, क्या संदेश आएगा? आम जनता ने जो काशी का विकास हुआ है, मतदाता ने जो विश्वास किया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट किया है। उन्होंने जो काशी में विकास किया है उसका आज आम जनता ने महसूस कराया है, तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या प्राथमिकता आपकी है, क्या प्राथमिकता रहेगी मेयर बनने का? प्राथमिकता तो अभी तय किया जाएगा साथ में बैठ के। क्षेत्र में गाँव जुड़े हैं, उसका उद्धार करना, उसका विकास करना, मूलभूत सुविधाओं से उसको युक्त करना, ये आपने बताया था। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी के बारे में जो भी एक विकास का सोच है उसको धरातल पर कैसे उतारना है वो हमें करना है। और विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में एक बीमारू राज्य से एक औद्योगिक राज्य में परिवर्तन किया है, उसका भी सबसे बड़ा योगदान है। जीत का क्रेडिट किसको दे रहे हैं? योगी जी को? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को। अशोक तिवारी ने 2,91,852 वोट के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो भी 1-2 उम्मीदवारों को नहीं, 10 विरोधी उम्मीदवारों को शिकस्त देकर ये जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तिवारी को 2,91,852 वोट मिले। सपा उम्मीदवार ओम प्रकाश सिंह को 1,58,715 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल श्रीवास्तव को 94,288 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार सुभाष चंद्र मांझी को 36,218 वोट मिले। सुभाषपा उम्मीदवार आनंद कुमार तिवारी को 12,799 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शारदा टंडन को 8,077 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इनके अलावा 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी नेता अशोक तिवारी ने बुरी तरह से हराया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपा, बसपा, कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटने वाली बीजेपी ने तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा, जिसने बीजेपी को हराने के लिए शारदा टंडन को टिकट देकर मैदान में उतारा था।
लेकिन झाड़ू लेकर बीजेपी की सफाई करने चली शारदा टंडन की पार्टी को ही काशी की जनता ने किनारे लगा दिया। जिस तरह से कभी मोदी ने केजरीवाल को हराकर दिल्ली वापस भेज दिया था, उसी तरह से आज योगी राज में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शारदा टंडन को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। आप उम्मीदवार शारदा टंडन को महज 8077 वोट ही मिल सके, उनसे ज्यादा वोट तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिले हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी के गढ़ में केजरीवाल की पार्टी का कितना बुरा हाल हुआ है। और इसी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कुछ लोग मोदी की टक्कर का बताने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जिस यूपी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उस यूपी के 17 नगर निगम में से एक पर भी जीत हासिल नहीं कर सकी केजरीवाल की पार्टी मोदी को टक्कर क्या दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।